घर के बाहर सुनीता अपने परिवार के साथ खड़ी हुई थी, क्योंकि उसका छोटा बेटा सौरभ अपनी नई नवेली दुल्हन दिव्या को लेकर आ रहा था, जिस वजह से सुनीता के साथ उसकी दोनों बड़ी बहुएं काफी ज्यादा खुश थी। तभी सुनीता की बेटी टीना ने कहा, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, कब भैया छोटी भाभी को लेकर आएंगे? अरे टीना, थोड़ा सब्र करो, अभी हमारी देवरानी आती ही होंगी। वैसे दीदी, मैंने सुना है वो हम लोगों से बहुत गोरी है, क्योंकि हम लोग तो सांवले हैं ना। अरे नहीं नहीं, माँ जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वो गोरी होती तो माँ जी हमें जरूर बताती। तभी एक बड़ी सी कार उन लोगों के सामने आकर रुकती है और उसमें से सौरभ अपनी नई नवीली दुल्हन दिव्या को लेकर उतरता है। दिव्या घूंघट में अपने चेहरे को छिपाए हुई थी कि तभी सुनीता आरती की थाली लेकर आगे आई और मुस्कुराकर बोली, अरे आ गए तुम लोग, मैं कब से अपनी नई नवीली छोटी बहू का इंतजार कर रही थी। ये सुनकर सुनीता उन दोनों की आरती उतारती है, फिर उन दोनों को घर के अंदर ले आती है। साक्षी और आकांक्षा दिव्या को बड़ी गौर से देख रही थी, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी सांवली नहीं लग रही थी। तभी टीना आगे आई और बोली, मुझे छोटी भाभी का चेहरा देखना है, चेहरा देखने दीजिए ना माँ। अरे हाँ हाँ, थोड़ा सब्र तो कर लो। नहीं नहीं, मुझसे सब्र नहीं होता, मैं खुद ही घूंघट हटा लेती हूँ। ये कहकर टीना जैसे ही दिव्या का घूंघट उठाती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि दिव्या दूध जैसी सफेद गोरी थी। वही जब साक्षी और आकांक्षा ने ये देखा तो वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गई और साक्षी ने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है, ये तो हम लोगों से गोरी है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था दीदी, आप ही नहीं मानी। वही दिव्या का रूप देखकर साक्षी उससे मन ही मन जलने लगी। वही अपनी छोटी बहू को देखकर सुनीता काफी खुश हुई और बोली, अरे वाह, मेरी छोटी बहू तू कितनी सुंदर है, किसी की भी नजर न लग जाए। टीना, तू अपनी छोटी भाभी को काला टीका लगा दे। हाँ माँ, मैं अभी छोटी भाभी को काला टीका लगा देती हूँ। ये कहकर टीना दिव्या के कान के पीछे काला टीका लगा देती है। तभी सुनीता की नजर अपनी दोनों बड़ी बहुओं पर गई और उसने कहा, तुम दोनों यहाँ क्या खड़ी हो, चलो बहू को उसके कमरे में ले जाओ। हाँ हाँ, चलिए ना देवरानी जी, मैं आपको अपने कमरे में लेकर चलती हूँ। ये कहकर आकांक्षा दिव्या को कमरे में ले गई। अगली सुबह साक्षी आकांक्षा रसोई में काम कर रहे थे। तभी वहाँ दिव्या आई और बोली, दीदी, आज मेरी रसोई की पहली रस्म है, तो मुझे क्या करना है? अरे तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब कुछ हमने कर लिया है, तुम बस मीठा कुछ बना देना। पर मीठे में क्या बनाना है, आप बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। ठीक है, तुम ऐसा करो, हलवा बना देना, माँ जी को हलवा बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं अभी हलवा बना देती हूँ। ये कहकर दिव्या हलवा बनाने लगी। तभी साक्षी ने उससे कहा, वैसे एक बात पूछूं तुमसे? हाँ हाँ, बताइए ना बड़ी दीदी, क्या पूछना चाहती हो? हमारे घर में तुम ही गोरी हो, बाकी हम सभी सांवले हैं, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? नहीं नहीं, मुझे पहले से ही ये सब पता था। ऐसा था कि मेरे माता पिता गरीब है, जिस वजह से उन्होंने मेरी शादी यहाँ कर दी। तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था? अगर कोई और लड़की होती तो शादी नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, तुमने गरीबी की वजह से शादी की है ना? ये सुनकर दिव्या का दिल टूट जाता है, जिस पर आकांक्षा बात को संभालते हुए कहती है, अरे दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दिव्या, मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे घर की इकलौती गोरी बहू हो। अब जल्दी जल्दी हलवा बना दो, माँ जी खाने के लिए आती ही होंगी। इसके बाद दिव्या हलवा बनाने लग जाती है। शाम के समय जब सौरभ अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि दिव्या थोड़ी उदास थी। उसे उदास देखकर सौरभ हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ दिव्या, तुम उदास क्यों हो? अजी, आपने मुझसे शादी इसलिए की थी कि मैं गोरी हूँ और गरीब भी हूँ। नहीं नहीं, किसने कहा तुमसे? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जी, मुझसे अभी बड़ी जेठानी जी कह रही थी। ये सुनकर सौरभ भी हैरान हो जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, बड़ी भाभी के कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा।
चलो तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उनसे। समय के साथ सब सही चल रहा था। सुनीता दिव्या को बहुत प्यार करती थी, जबकि साक्षी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक दिन टीना रसोई में मैगी बना रही थी कि तभी वहाँ साक्षी आई और बोली, क्या हुआ, तुमने अपनी प्यारी भाभी से मैगी नहीं बनवाई या फिर उसने बनाने के लिए मना कर दिया? अरे अब ऐसा क्यों कह रही है बड़ी भाभी, मैं तो आप तीनों को ही प्यार करती हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम सिर्फ छोटी को ही प्यार करती हो, क्योंकि वो गोरी है ना, इस वजह से, और हम लोग सांवले हैं। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है मेरे लिए तो आप तीनों ही एक समान हैं। टीना की बात सुनकर साक्षी उसका कोई उत्तर नहीं देती और अपने काम में लग जाती है, जिसे देखकर उसे काफी अजीब लगता है। और एक दिन अचानक से सौरभ अपनी पत्नी दिव्या को घुमाने के लिए सुनीता से परमिशन मांगता है। माँ बस 2-3 दिन की बात है, हम लोग मनाली घूमने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर बहू का मन है तो ले जा। नहीं माँ, उसे तो मैं सरप्राइज दे रहा हूँ, उसे नहीं पता। मैंने उसे कह दिया है कि मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ पर साक्षी आई और बोली, अच्छी बात है माँ जी, अगर हमारे पति हमें घुमाने के लिए ले जाएं तो आपको बुरा लगता है, और अब देवर जी छोटी को ले जा रहे हैं तो आपको बुरा नहीं लग रहा? ये तुम क्या कह रही हो बड़ी बहू, मुझे कब बुरा लगा? क्यों, पिछली बार जब मैंने कहा था कि मुझे बाजार जाना है तब तो आपने जाने नहीं दिया। अरे तब घर में काम था, तुम्हें पता नहीं था, और अब वैसे भी घर में कोई काम नहीं है। हाँ मुझे पता है, ये सब बहाने हैं। छोटी गोरी है ना, इसलिए उसका सभी ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। साक्षी की ऐसी तीखी बातें सुनकर सौरभ काफी परेशान होता है और कहता है, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? आप दिव्या को हमेशा ऐसे ताने क्यों देती हैं, जैसे उसने गोरे होकर कोई गुनाह कर दिया हो? हाँ, सौरभ बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें दिव्या पसंद नहीं है? आपने मुझसे पहले पूछा ही नहीं था। अगर पूछा होता तो मना कर देती। जब हमारे घर में सभी सांवले हैं तो आपको एक गोरी बहू लाने की क्या जरूरत थी? क्या आप हमको जलाने के लिए लाई थी? ये सुनकर सुनीता बुरी तरह हैरान हो जाती है। शाम के समय जब सभी लोग घर पर थे तो सुनीता ने सभी को अपने पास बुलाया और फिर बड़े बेटे राकेश से कहा, सुनो राकेश, तुम्हारी पत्नी अपनी देवरानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, वो उससे जलती है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? भला साक्षी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो गोरी है। ये हम नहीं, वो खुद अपने मुंह से कह रही है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी मेरी पत्नी से जलती है और ये बात मुझे नहीं पता थी। अगर आप लोगों को मेरी पत्नी अच्छी नहीं लगती है तो आप बताइए, मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो सौरभ? तुम्हें घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? हाँ सही कहा पिताजी ने, घर छोड़कर तो हम जाएंगे। अरे बहू, मैंने ऐसा कब कहा? साक्षी तुम शांत रहो, तुम कब से हम लोगों के बीच में बोलने लगी? तुम तो पहले कितनी समझदार हुआ करती थी। ये सुनकर साक्षी शांत रह जाती है और फिर राकेश अपनी माँ सुनीता से कहता है, इसने जो कुछ भी कहा है माँ, नादानी में कहा है, इसे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं कहेगी। ठीक है बेटा, मैं बस तुम लोगों की भलाई चाहती हूँ। और रही बात दिव्या की, तो उसे मेरा बेटा पसंद आया, तभी उसने शादी की है, वरना कोई भी लड़की बिना पसंद के शादी नहीं करती। हाँ माँ, मुझे पता है। चलो साक्षी, तुम कमरे में चलो। अपने पति की बात सुनकर साक्षी मुंह बनाकर कमरे में आ गई, जिस पर सुनीता ने सौरभ से कहा, जाओ बेटा, तुम कमरे में जाओ और कल तुम अपनी पत्नी को घुमाने ले जाना। मैं नहीं चाहती हूँ कि बेचारी इन सब चक्करों में पड़े। ये सुनकर सौरभ भी कमरे में आ जाता है। अगली सुबह सौरभ अपनी पत्नी दिव्या को लेकर घुमाने के लिए निकल गया, जिस पर साक्षी ने आकांक्षा से कहा, देख रही है ना, माँ जी ने इसके लिए नया नियम बना दिया है, जबकि हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दीदी आप गलत कह रही हैं, आपके दिमाग में बस एक भ्रम बैठ गया है कि वो गोरी है इसलिए ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो, अच्छी बात है। ये सुनकर आकांक्षा भी कुछ नहीं कहती। वहीं सुनीता घूमने के लिए अपने मोहल्ले में निकली, तभी उसके पड़ोस की विमला और रेखा ने उसे रोक कर कहा,
अरे सुनीता बहन, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही घूम रही थी। और तुम दोनों बताओ, घर के क्या हाल चाल हैं? हमारे घर के हाल चाल सही है, पर कुछ दिनों से तुम्हारे घर में बड़ी तेज तेज आवाजें आती है। क्या बात है? तुम्हारे घर में क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? अरे अब मैं क्या बताऊं, जब से मेरी छोटी बहू आई है ना, तब से बड़ी बहू को ऐसा लगता है कि हम जानबूझकर अपने घर पर गोरी बहू लाए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो क्या हो गया? गोरी आ गई तो क्या वो तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं, वो तो हम लोगों के साथ बहुत आराम से रहती है, पर बड़ी बहू के दिमाग में ये भ्रम बैठ गया है कि हम उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ सही है, क्योंकि तुम सभी लोग सांवले हो, बस एक वही गोरी है। वो तो अच्छा है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, वरना अभी तक तो वो आप लोगों को लाइन पर लगा देती। रेखा की ऐसी बातें सुनकर सुनीता भी काफी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, क्योंकि रेखा की बात सही थी। और फिर वो घर लौट आई। आकांक्षा ने जब सुनीता को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? समझ नहीं आता, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्या को अपने घर की बहू बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? वो तो कितनी अच्छी है, हम लोगों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है, उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप कुछ मत कीजिए, समय के साथ सब सही हो जाएगा। आकांक्षा की बातें सुनकर सुनीता शांत हो जाती है और समय के साथ सौरभ दिव्या मनाली से लौट आए और दिव्या सभी का खूब ख्याल रख रही थी, पर साक्षी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और एक दिन दिव्या साक्षी के कमरे में आई, जिसे देखकर साक्षी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दीदी, मुझे पता है आप मेरे गोरे रंग की वजह से मुझसे जलती हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए क्रीम लाई हूँ, जिससे आप भी गोरी हो जाएंगी। क्या गोरी हो जाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो सांवले को गोरा बना सके। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ऐसी एक क्रीम है जिसे आप रेगुलर लगाएंगी तो धीरे धीरे आप गोरी हो जाएंगी। ये सुनकर साक्षी काफी खुश हो गई और बोली, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसी बात है तो मैंने तुम्हें सच में बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप इसे रेगुलर लगाइए, ये मैं मनाली से लेकर आई हूँ, आप बहुत गोरी हो जाएंगी। और एक क्रीम मैंने आकांक्षा दीदी को भी दे दी है। ये सुनकर साक्षी काफी खुश हो गई। फिर दिव्या वहाँ से चली गई। समय के साथ अब साक्षी दिव्या के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी, जिसे देखकर घर वाले काफी हैरान थे, पर उन्हें अच्छा भी लग रहा था कि साक्षी दिव्या के साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। पर एक दिन अचानक से दिव्या के पूरे शरीर में जलन होने लगती है और दिव्या का रंग काला हो जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह रोने लगती है। नहीं, ये क्या हो गया? अचानक पूरे शरीर में जलन क्यों हो रही है? और ये मेरा रंग काला कैसे हो गया? दिव्या की आवाज सुनकर घर वाले उसके कमरे में आ गए, तो दिव्या की हालत देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हुए और सौरभ घबराकर दिव्या के पास आया और बोला, अरे दिव्या, ये तुम्हें क्या हो गया अचानक से? पता नहीं, मेरे पूरे शरीर में बहुत जलन हो रही है। अरे बेटा, जल्दी से बहू को अस्पताल लेकर चलो। हाँ, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, देवरानी जी को अस्पताल लेकर जाइए। इसके बाद सौरभ, गौरव और राकेश सभी मिलकर दिव्या को अस्पताल ले आते हैं। जब डॉक्टर दिव्या को देखती है तो उसे पता लगता है कि दिव्या को किसी चीज का रिएक्शन हुआ है, जिस वजह से ये सब हुआ है। ये सुनकर सौरभ काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, पर डॉक्टर, ये किस चीज का रिएक्शन हो सकता है? देखिए, जरूर आपकी पत्नी ने कोई क्रीम लगा ली है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। पर मेरी पत्नी तो कोई क्रीम लगाती ही नहीं। हाँ, वो कभी कभार ही क्रीम का यूज करती है। तो शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो, क्योंकि ये सब रिएक्शन ही है और कुछ नहीं। इसके बाद डॉक्टर कुछ दवाई लिखती है और फिर सभी लोग दिव्या को लेकर घर आ जाते हैं। पर दिव्या बहुत ज्यादा दुखी थी, जिस पर सुनीता ने उसे समझाया, छोटी बहू परेशान मत हो, कुछ दिनों में तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी।
हाँ हाँ माँ जी ठीक कह रही हैं, आप परेशान मत होइए। पर दिव्या काफी दुखी थी। वही सौरभ भी हैरान था, आखिर ये सब कैसे हो गया। उसने टीना से इस बारे में बात की। टीना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ भैया बताइए ना, कैसी मदद। इसके बाद सौरभ टीना को कुछ बताता है, जिस पर टीना राजी हो जाती है। और एक हफ्ते बाद दिव्या की हालत सुधरने लगी, जिसे देखकर घर वाले भी काफी खुश थे। चलो अब दिव्या की हालत सुधरने लगे हैं। हाँ सही कह रही हो माँ, पर कोई था जिसने पूरी कोशिश की थी कि दिव्या का रंग रूप छिन जाए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, मैं कुछ समझी नहीं। मैं यही कह रहा हूँ माँ कि किसी ने ये जानबूझकर किया है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और साक्षी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, भला कौन जानबूझकर करेगा। ये तो आपको भी पता है भाभी कि ये कौन कर सकता है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो अपनी भाभी से, तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। मैंने तो कोई इल्जाम लगाया ही नहीं, और रही बात जिसने ये किया है उसे खुद पता है। तभी वहाँ पर टीना मोबाइल लेकर आती है और कहती है, मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। अब पहेलियाँ बुझाना बंद करो और बताओ ये सब किसने किया है। इसके बाद टीना आकांक्षा की तरफ इशारा करके कहती है, ये सब आकांक्षा भाभी ने किया है। ये सुनकर सभी बुरी तरह हैरान हो गए, क्योंकि सभी को लगा था कि साक्षी इसमें शामिल होगी। जिस पर सुनीता ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, नहीं नहीं, आकांक्षा भला ऐसा क्यों करेगी, वो तो दिव्या को कितना प्यार करती है। वो सब दिखावा था, उन्हें पता था कि बड़ी भाभी दिव्या से नफरत करती है, और उन्होंने इसी का फायदा उठाया, क्योंकि वो भी दिव्या से जलती थी। ये सुनकर आकांक्षा काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसकी पोल खुल चुकी थी, और उसने कहा, हाँ मैंने ये सब किया क्योंकि मैं दिव्या से जलती थी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बहू। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी ऐसी होगी। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। पर गौरव अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। जिस पर सुनीता कहती है, मुझे नहीं पता था कि आकांक्षा ऐसा कुछ करेगी। तुम बहू का ध्यान सही से रखो बेटा। हाँ हाँ माँ ठीक है। इसके बाद सभी आराम से रहने लगते हैं। वहीं दिव्या समय के साथ साथ सही हो जाती है।